ये ग्रंथ केवल राम और रावण के बारे में नहीं है, ये अपने अंदर कई सारे जीवन मूल्यों को संजोए हुए है। लेकिन फिर भी कुछ बुद्धिजीवी है जिनको ये महज एक काल्पनिक कथा लगती है। तो चलिए आज हम प्रमाण के साथ आपके सामने लेकर आए हैं ऐसे सबूत जो रामायण के सच होने की पुष्टि करते हैं। नंबर 1, जब रावण सीता माता का हरण करके लंका में ले जाता है तो उनकी खोज में श्री राम की मुलाकात हनुमान जी से होती है, जहां पर हनुमान जी राम जी की प्रतीक्षा रोज किया करते थे। उस जगह को हनुमान गढ़ी के नाम से जाना जाता है। इसका उल्लेख रामायण में भी है। नंबर 2, रावण सीता माता को हरण करने के बाद सीधा अशोक वाटिका में नहीं ले गया था, बल्कि गुफा में ले गया था। ये गुफा आज भी मौजूद है। इसे देखने पर किसी कोबरा सांप के मुंह जैसी दिखती है और इसके अंदर सुरंग जैसी गहरी खाई है जिसे देखकर कोई भी डर सकता है, और इसके अंदर की कलाकारी भी रामायण की हकीकत को बयां करती है। नंबर 3, श्री राम को लंका तक जाने के लिए विशालकाय समुद्र को पार करना जरूरी था, इसलिए उनकी सेना ने पत्थरों पर राम नाम लिखकर समुद्र में फेंका जो तैरने लगे। ये कथा हम सब ने सुनी है, लेकिन क्या आप मानेंगे वो पत्थर आज भी मौजूद है और वैज्ञानिकों ने उन पर रिसर्च करके पता लगाया है कि ये पत्थर रामायण युग के ही हैं। नंबर 4, लक्ष्मण जी को जब बाण लग गया था तो उनके प्राण बचाने के लिए संजीवनी बूटी लाना जरूरी था, जिसके लिए हनुमान जी ने पूरा का पूरा पहाड़ हिमालय से उठा लिया। आपको शायद सुनकर हैरानी होगी, लेकिन ये पहाड़ आज भी श्रीलंका में मौजूद है, जिसका नाम द्रोणागिरी पर्वत रखा गया है। नंबर 5, इतना ही नहीं, वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि उस द्रोणागिरी पर्वत पर पाए जाने वाली कुछ जड़ी बूटी सिर्फ और सिर्फ हिमालय के पर्वत पर ही पाई जाती है। यह सबूत काफी है ये बताने के लिए कि वो पहाड़ हिमालय का ही कभी हिस्सा रहा होगा और हनुमान जी उसे लेकर यहां आए थे। नंबर 6, रावण को सीता हरण के बाद सबसे पहले बचाने का प्रयास जटायु ने किया था और सीता मैया को बचाते बचाते जटायु ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। ये केवल एक कहानी नहीं है। जहां पर जटायु का पार्थिव शरीर गिरा था उस स्थान को लेपाक्षी मंदिर के नाम से आज भी जाना जाता है। इन मंदिरों को देखने पर ऐसे कई सबूत मिलते हैं जो बताते हैं कि जटायु का शरीर कहां पर गिरा था। नंबर 7, सीता हरण के बाद जब रावण माता सीता को अपने महल में ले जाने वाला था, तब माता सीता ने उसके महल में जाने से इनकार कर दिया था और वह अशोक वाटिका में एक वृक्ष के नीचे रहती थी। ये वृक्ष आज भी श्रीलंका में मौजूद है। इस जगह को आज नुवारा एलिया के नाम से जाना जाता है। नंबर 8, राम और रावण के युद्ध के बारे में पढ़ने से हमें पता चलता है कि रावण के पास अपनी नगरी लंका की सुरक्षा के लिए काफी बड़े बड़े हाथी मौजूद थे, जो आज हाथियों की तुलना में काफी बड़े हुआ करते थे। शोधकर्ताओं ने जब श्रीलंका में खोजबीन की तो उन्हें कुछ जीवाश्म मिले जो हाथियों की प्रजाति के थे, लेकिन आकार में उनसे कई गुना बड़े, जो रावण की सेना के हाथियों का प्रमाण देते हैं। नंबर 9, श्रीलंका में जब हनुमान जी को रावण के सैनिक बंदी बनाकर ले आए थे और उनकी पूंछ में आग लगा दी गई थी, तब हनुमान जी ने सारी की सारी लंका को जलाकर भस्म कर दिया था। इस बात के सबूत आज इस प्रकार मौजूद हैं कि श्रीलंका में आज भी काले रंग की मिट्टी पाई जाती है, जो प्रमाण है कि कभी भूतकाल में यहां पर एक बहुत भीषण आग लगी होगी। नंबर 10, सीता माता को अपना सतीत्व साबित करने के लिए अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा था। सीता माता ने जिस स्थान पर अग्नि परीक्षा दी थी वो स्थान आज भी श्रीलंका में सुरक्षित है, जिसे लोग आज दिवरम पल्ला के नाम से जानते हैं। नंबर 11,
श्री राम को रावण का वध करना आवश्यक था, लेकिन रावण एक ब्राह्मण था और हिंदू मान्यता के अनुसार किसी ब्राह्मण की हत्या करना पाप है। श्री राम ने रावण की हत्या के पाप से बचने के लिए शिव की आराधना की। शिवजी प्रभु श्री राम की भक्ति से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और शिवजी ने उन्हें बताया कि इस पाप से मुक्त होने के लिए उन्हें 4 शिवलिंग का निर्माण करना होगा। सीता माता ने एक शिवलिंग का निर्माण किया और एक शिवलिंग का निर्माण श्री राम ने किया और 2 शिवलिंग हनुमान जी लेकर आए थे। इन शिवलिंग की पूजा आज भी की जाती है, जिन पर आज बड़े बड़े मंदिर बन चुके हैं। नंबर 12, अपने वनवास को काटने के लिए श्री राम जंगलों में भटके थे। इसी दौरान उन्होंने अपना काफी समय नासिक में बिताया था, जिसे आज पंचवटी के नाम से जाना जाता है। पंचवटी नाम से प्रसिद्ध ये जगह आज भी मौजूद है और यहीं पर लक्ष्मण जी ने रावण की बहन शूर्पणखा की नाक काटी थी। नंबर 13, कहते हैं शिवजी का रावण से कोई बड़ा भक्त नहीं था। श्रीलंका में रावण ने शिवजी का एक बड़ा मंदिर बनवाया। इस मंदिर के आसपास रावण की मूर्तियों के अलावा श्री राम की भी मूर्तियां पाई जाती हैं, जिनकी लोग पूजा करते हैं। नंबर 14, ये तो हम सभी जानते हैं कि माता सीता जनक की पुत्री थी, लेकिन आपको शायद ये नहीं पता होगा कि जनकपुरी आज भी नेपाल के एक शहर का नाम है, जहां पर आपको राजा जनक का महल भी देखने को मिल सकता है। नंबर 15, शोधकर्ताओं को हाल ही में श्रीलंका में मौजूद एक पहाड़ी पर कुछ ऐसे अवशेष मिले हैं जिनको देखकर ये पता चलता है कि यहाँ पर कभी किसी जमाने में एक बहुत विशाल महल रहा होगा। आज पहाड़ी पर महल जैसा तो कुछ भी नहीं बाकी रहा। लेकिन सोचकर देखिए, उस जमाने में उस पहाड़ी के ऊपर कौन से राजा ने अपना महल बनाया होगा। केवल रावण ही ऐसा कर सकता था। नंबर 16, रावण की मृत्यु के बाद उसके भाई विभीषण का राज्याभिषेक श्री राम ने अपने हाथों से किया था। और विभीषण ने कलान्य नदी के पास अपना एक महल बनाया था, जिसके अवशेष आज भी मौजूद है, जिसके बारे में हाल ही में शोधकर्ताओं ने पता लगाया है। इन सभी सबूतों के आधार पर अब कोई संदेह नहीं रह जाता कि रामायण कोई काल्पनिक कथा नहीं, बल्कि हमारा इतिहास है।